हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी एंड कॉमन टॉपिक। लेकिन कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है, और एलसीएम एचसीएफ निकालने में लगने वाला समय अगर हम बचा पाए तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी नंबर। सबसे पहले हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज में, फाइंडिंग एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम किसी भी टू नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। नंबर वन, हो सकता है कभी आपको ऐसे नंबर दिए जाए जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे ये 3 और 4 को देखिए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यू कैन से दिस टू नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम मतलब ऐसा नंबर जिनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। अगर ऐसा कुछ भी है तो उसका एलसीएम जो है वो सीधा इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब इनका कोई फैक्टर एक दूसरे की टेबल में नहीं आता है, तो आप इन नंबर्स को सीधा मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 5 का एलसीएम अगर निकालने को कहा जाएगा, इट इज डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट एस 20। या अगर आपसे कहा जाए 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, नो कॉमन फैक्टर, सो इट विल बी 30। लेकिन तब क्या करेंगे जब आपको कोई कॉमन फैक्टर भी मिल रहा हो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, 6 और 8, इसका कॉमन फैक्टर है 2। इन दैट केस आप जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे इन नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए। जैसे 6 और 8 लिखा है, हमें पता है कि इनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो ये 2 जो है इससे इनमें से किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं 6 को डिवाइड करता हूं अगर, तो 2 से 6 को डिवाइड करने पे मुझे मिल रहा है 3, है ना। तो जो नंबर मिल रहा है उसको सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, you get your answer as 24 and that will be the LCM। दूसरा तरीका, इस 2 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। तो ये जो 4 से 4 टाइम्स डिवीजन गया है, इस 4 को अदर नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 24 and that will be your answer। लाइक अब डायरेक्ट करके देखते हैं। 9 और 12 का कॉमन फैक्टर हमें पता है क्या है, 3 है। इनमें से किसी भी एक नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिए। लाइक मैं 9 से करूं तो 3 का 3 टाइम्स होता है 9। तो जितने टाइम्स ये है उसको अदर नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज 36 एंड दैट विल बी योर आंसर। लाइक 18 और 45 में हमें पता है कि कॉमन फैक्टर आता है 9। इस 9 को इस 18 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 2। उस 2 को अदर नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए and that will be your answer, and this way you can find out in one step or mentally also LCM of any 2-digit number। अब यहाँ पे देखते हैं LCM of 3 numbers। उस केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, in that case try to find out any 2 numbers with common factor, like 6 और 9 मैंने ले लिया। यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही जो हमने 2 नंबर्स के केस में किया था कि मैंने इससे इसको डिवाइड किया, 3 को 6 से 2 टाइम्स आया, तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब मेरे पास में 2 नंबर्स आ रहे हैं 8 एंड 18। एक तो सेंटर नंबर है वो, और एक इन दोनों का कॉमन एलसीएम हमने मेंटली निकाला, दैट इज 18। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है मेरे पास में, 2 आ रहा है, राइट। 2 4 8 एंड 2 9 18। तो मैं उस 2 को इनमें से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करूंगा। जैसे मैंने 8 से कर लिया, या 18 से करके देख लीजिए, 2 9 18 होता है। उस 9 को, ये 2 9 18 हुआ, उस 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू गेट योर आंसर एज 72। वही करना है जो हमने 2 नंबर्स के केस में किया था, बस 2 नंबर्स वाली स्टेप्स को 2 टाइम्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बहुत सिंपल हो गया, 12 और 24। देखिए इस केस में 12 की टेबल में आता है 24। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर
को रिप्लेस कर सकता है टेबल में, तो आप छोटा वाला नंबर डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि 12 और 24 का जो एलसीएम होगा वो 24 ही होगा, क्योंकि 12 का 2 टाइम्स होता है। तो जब भी किसी नंबर का कोई मल्टीपल एज एन एलसीएम हमारे पास में मौजूद हो, तो आप उस नंबर को छोड़ दीजिए, उसके मल्टीपल को रख लीजिए एंड देन यू कैरी फॉरवर्ड। तो जैसे यहाँ पे एक नंबर है 24 और 45 अब 24 और 45 अब हमारे पास में बचा है। तो आप इसमें देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। आप चाहे तो इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 8 24 एंड 45 में अगर मैं करूं तो 15 टाइम्स जा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको? 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 से अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो बोथ साइड्स, तो मुझे 8 और 15 मिल रहा है। अब देखिए ये 8 और 15 जो है वो को प्राइम्स हो गए। क्लियर है? तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो आंसर है? नो। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा दैट विल बी योर आंसर। लाइक 24 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट 360 एंड 360 विल बी योर एलसीएम। अभी इस केस में देखते हैं। इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि ये यहाँ 16 और 24 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे कॉमन फैक्टर इसका मिल रहा है 8। तो 8 से आप 16 को डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? 2। दैट यू कैन डू मेंटली आल्सो, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। सो 8 2 16 और 2 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो यू गेट अ नंबर 48। सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब 30 और 48 के केस में हम देख लेते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 और यहाँ पर 8 टाइम्स जा रहा है। अगर मैं 6 से इनको डिवाइड करता हूं, अब 5 और 8 को प्राइम्स मिल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? को प्राइम्स जब मिल रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड व्हाटएवर you get is your answer. So 240 will be the LCM of 16, 24 and 30. And this way you can find out LCM of any 2 or 3 digit numbers. चलिए अब सीखते हैं how to find HCF of a number.